चलिए स्टार्ट करते तुम्हारी क्लास। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी और कुछ परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलना सीखे थे और कुछ फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज किया था। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हमने की थी। अब हम आज स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से और उसके बाद में फिर हम टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे उसमें। तो आज बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और बेसिक क्वेश्चन के बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू की और परसेंटेज वैल्यू की दोनों की पता चल जाएगी कि कैसे कैसे दोनों को लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 450 का 40% कितना होगा? 450 का 40% कितना होगा? बेसिक बेसिक क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं। चार सौ पचास का 40% कितना होगा? कैसे करेंगे इसको बताओ। अच्छा, हाँ, और किसी का? देखो क्या करेंगे हम। कल बताया था 450 का की जगह पे क्या आ जाएगा, गुणा 40 हो जाएगा और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लगेगा, इसमें 100 का भाग लगेगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म करो, 45 का गुणा 4 में करो, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ये चीज मैंने कल भी बताई थी। एक बेसिक क्वेश्चन कल करके बताया था कि हम क्या बोलते हैं, किसी भी संख्या के आगे का बना होता है उस जगह पे क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो इसमें क्या क्या होती है तुम्हें पता है। एक फाइनल वैल्यू होती है, ये क्या होती है, फाइनल वैल्यू, यानी प्रॉपर जो वैल्यू होती है वो है। दूसरी ये क्या है, तुम्हारी परसेंटेज है। और ये क्या निकल के आई, तुम्हारी परसेंटेज वैल्यू निकल के आई। निकल के आई नहीं निकल के आई? ये मेन वैल्यू है, ठीक है, ये मेन वैल्यू है, ये परसेंटेज है और ये क्या निकल के आई, परसेंटेज वैल्यू निकल के आई। तीन चीज होती है, तीन चीज में से हमारी दो चीज दी गई होती है, तीसरी चीज हमें निकालनी होती है। ठीक है, मेन चीज होती है, इसमें दो चीज दी गई होती है, चाहे हमारी मेन वैल्यू और परसेंटेज दी गई हो, या हमारे पास में मेन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू दी गई हो, या परसेंटेज और मेन वैल्यू दी गई हो, सॉरी परसेंटेज वैल्यू दी गई हो। यानी हमारे पास में दो चीज दी गई होंगी, तीसरी चीज हमें क्या करना है, निकालना है। तो यही चीज होती है, यहाँ से हमारे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और जो हमारे यहाँ से अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो हम बड़े क्वेश्चन में भी आराम से यही कंडीशन हम लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे क्वेश्चन करो। 1 रुपए का, 1 रुपए का 1 रुपए का 25% बताओ। 1 रुपए का 25% क्या होगा? 1 रुपए का 25% क्या होगा? फोन से कैलकुलेशन नहीं करनी है, तुम्हारे पेपर में तुम्हें फोन नहीं मिलेगा वहां पे, कैलकुलेशन तेज करो। हाँ, 1 रुपए को हम पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। तो 1 रुपए को कितना लिखेंगे, 100 पैसे लिखेंगे, गुणा 25/100। 100 से 100 खत्म, कितना आ गया, 25 पैसे आ गए। ध्यान रखना, ये जरूर देना इसमें। क्या बोला है, कितने आएंगे, 25 पैसे आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए एक और लिखो क्वेश्चन। 4800 का 16.5% याद कीजिए। 4800 का 16.5% याद कीजिए। 4800 का 16.5% याद कीजिए।
हो गया? गलत है। करके देख दोबारा। हो गया? देखो, 4,800 गुणा 16.5 बटे 100। हम डायरेक्ट ध्यान रखो, परसेंटेज हटानी है तो हम जीरो भी काट सकते हैं, क्योंकि 100 से हमारी जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटाए, पॉइंट हटाया, यहाँ कितनी आ गई? 10 आ गई। सुन लो, 5 बार, 2 से 24 बार, और 5 से कैंसिल कर लो इसको। 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 24 × 3 = 72। 7 आ गए, 24 × 3 = 72, 72 और 7 कितने होंगे? 72 और 7 कितने होंगे? 79। आंसर हो गया 792। हाँ, 72 का कितने का? 33 का किया है 24 में। हो गया? अच्छा, अच्छा, 1,000 का 25% का 1% याद कीजिए। 1,000 का 25% का 1% याद कीजिए। इसको करो पहले। 1,000 का 792। 1,000 का 25% का 1% याद कीजिए। करने दे उसको। कल। हो गया? देखो, कहा रहा है का की जगह पे गुणा लगाते चलो बस, खाली कितना है? 1,000 गुणा 25 गुणा 1, और नीचे क्या आना चाहिए? 100 और 100 इसके नीचे, क्योंकि दोनों की जगह पे परसेंटेज लगा हुआ है। 100 आ गया। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म कर दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई। 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और 5 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 1,000 गुणा 25/100 गुणा 1/100। ठीक है, जिस जगह पे कार है गुणा लगा दो बस खाली, और परसेंटेज है तो क्या करेंगे? हम 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, टू पॉइंट फाइव। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 में 2 का भाग लगाएंगे, 2.5 आएगा। 2.5। ठीक है, जल्दी पहुंचो। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखो। तो जल्दी जल्दी क्या करो, ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन है ये। हाँ,
अच्छा 450 का ए 450 का x% 54 है। कितना है? 54 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। 450 का x% 54 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो गया? परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ही निकालनी है, कितनी परसेंटेज है। देखिए तीन चीजें हैं, तीन चीज में से एक गायब है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर तरीके से करें तो 450 का कितना है, x% कितना है, 54 है। ठीक है, x% 0 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म करो, 5 से 2 बार, 5 से कितना हो जाएगा, 9 बार, 9 से कैंसिल कर दो 6 बार, और 6 तो नहीं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 12% हो गया। ठीक है, या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई भी परसेंटेज है, परसेंटेज का यहाँ आ जाएगा, गुणा करेंगे हम इसमें 100 का, और कितना करेंगे, देखो मेन चीज है, एक वैल्यू हमारे पास में कितनी, 54, 54 की कंडीशन देखनी है कि वो कितना परसेंट है, किसका, 450 का। तो ये 450 हो गई, ये किस में हो गई, अब कल ही बताया था, ये फ्रैक्शन में हो गई। हमें निकालना किस में है, परसेंटेज में, और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 खत्म करो। ठीक है, 9 से 5 बार, 9 से कितनी बार हो जाएगा, 6 बार, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, कितना आ जाएगा, 12%। आंसर हो। ठीक है, ऊपर आती है जिस संख्या के बारे में पूछ रहे हैं वो, नीचे आएगी जिस संख्या से पूछ रहे हैं वो, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या के, किसी संख्या के 4/5, किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर, 45% का अंतर 56 है। कितना है, 56 है। तो उस संख्या का 65% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 65% ज्ञात कीजिए। हम्म, बताओ। हो गया, इतनी लंबी कैलकुलेशन कहाँ है इसमें, ये बताओ मुझे पहले तो। हाँ, देखो, कल बात एक चीज बताई थी पिछली क्लास में कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है।
तो 4/5 का इसमें 4 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80% हो गई। 80% हो गई, नहीं हो गई? 80% और 45, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 80 और 45 दोनों में अंतर कितने का है? 35 का है। तो जो 35% की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 56 के बराबर है। 35% की वैल्यू है 56 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी? 56/35 के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? भाई भाग लग गया 35 का, इधर लेके गए 35 का, इधर भाग लगा, एक बार इधर लगाया, 56/35 हो गया। निकालने किसकी हमें? 65 की। तो 65 का मान निकालो, 65% की वैल्यू। तो 56/35 गुणा कर दो कितने का? 65 का। 7 से कैंसिल करो 5 बार, 7 से कैंसिल करो 8 बार, और 5 से कैंसिल करो कितनी बार? 13 बार, और 13 104। ये आंसर हो गया तुम्हारा। अगर तुम इसको x बेस से लेके चले हैं कि कोई संख्या x थी, उसका 4/5 माइनस करेंगे x का 45% बराबर करेंगे 56, तो ये लॉन्ग लॉन्ग मेथड हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन को ये देखा करो, क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या इजी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक्स बेस से कैलकुलेशन, लॉन्ग मेथड, और कई चीजें हो जाएंगी उसमें, फ्रैक्शन मेथड बन जाएगा उसमें, तो कई चीजें हो जाएंगी सॉल्व करने में। कभी कभी तुम भूल भी सकते हो, क्योंकि मुझे पता है फ्रैक्शन बहुत अच्छे से जानते हो तुम। भिन्न, ठीक है। हो गया? हुआ नहीं हुआ? एक और करो क्वेश्चन। किसी संख्या का, किसी संख्या का 56% 182 है। किसी संख्या का, किसी संख्या का 56% 182 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है? हो गया? देखो इधर देख लो, किसी भी संख्या की ये परसेंटेज है और ये दी गई है परसेंटेज वैल्यू, यही चीज तो लिखाई थी। क्या चीज होती है? कोई संख्या तो दी नहीं गई हमारे पास, क्या होती है? मेन वैल्यू, परसेंटेज और परसेंटेज वैल्यू, तीन ही चीज तो होती है। अब हमारे पास में मेन वैल्यू है नहीं, हमारे पास क्या बचा? परसेंटेज और परसेंटेज वैल्यू।
जब परसेंटेज नाम ही परसेंटेज वैल्यू है तो वो परसेंट के बराबर होगा नहीं होगा। तो 56% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 182 के बराबर हो जाएगी। दूसरी चीज यही चीज बताई थी, कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो पूछा क्या है? 100 का मान पूछा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 182/56। और 100 की वैल्यू पूछी है तो 100 की वैल्यू निकाल दो, 182/56 गुणा 100। अब कर लो, काट लो इसको, 7 से कैंसिल कर लो, 7 8 56, 7 से कैंसिल कर लो, 14 से कैंसिल हो जाएगा ये, 14 से कैंसिल कर लो, 14 चौका 56, 14 कम 14, 14 ती 42, 4 से कैंसिल कर दो 25 बार, 25 से 75, 7, 25 से कम 25, 7 22, कितना आ गया? 225। नहीं सॉरी, 325, 325। हम्म, हो गया। अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, करके बताओ। 200 ग्राम, 200 ग्राम 1.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 200 ग्राम 1/5, 1.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना है? देखो क्या पूछा है, 200 ग्राम किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। हमने पूछा किसके बारे में? 200 ग्राम के बारे में। कितने से पूछा? 1.5 किलोग्राम, यानी उसको बोल सकते हैं 1.5 किलोग्राम। और जब हम इसको ग्राम में बात कर रहे हैं तो हम उसको किलोग्राम में क्यों लेंगे, उसको भी तो ग्राम में लेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ठीक है, तो 1.5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 1500 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 1500 हो गई। गुणा कर दो कितने का? परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं 100 का। जीरो से जीरो खत्म, 5 से 3 बार, 5 से कितनी बार हो जाएगा? 20 बार। ठीक है, 20 दूनी 40, 40 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 13 सही 1/3%, ये आंसर होगा तुम्हारा। हम्म, देखो 200 ग्राम की बात कर रहे हैं, 200 ग्राम के बारे में पूछा है। किससे पूछा है? 1.5 किलोग्राम से, यानी 1.5 किलोग्राम से पूछा है। जब इसको ग्राम में लिख रहे हैं तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? ग्राम में करेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1.5 किलोग्राम में कितने होंगे? 1500 होंगे। तो 200 की कंपेयर क्या किससे? 1500 से। तो 200/1500 हम किस में चेंज कर रहे हैं? परसेंटेज में। गुणा करेंगे हम 100 का। जीरो से जीरो खत्म करो, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40 हो गया। और 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 से 1/3, 13 × 39 और 40/3 हो गया। ठीक है, एक और बताओ चलो। एक सही 1/2 दिन, एक सही 1/2 दिन
का एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? एक सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? ठीक है, बताइए। बताइए। कितने दिन दिए गए हैं ये बताओ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। मिनट कितनी होती हैं? देखो, हमें किसकी बारे में बात की है? 15 मिनट के बारे में बात की है। ये हो गए कितने? 1.5 दिन हो गया। एक दिन 1.5 डेज हो गए, यानी टोटल कितने घंटे हो गए ये? 36 घंटे हो गए। एक दिन में 12 घंटे होते हैं, आधा दिन और बढ़ गया 12, सॉरी एक दिन में 24 घंटे, 12 और बढ़ गया तो कितने हो जाएंगे? 36 घंटे। हम 36 घंटे में पूछ रहे हैं। अच्छा, ये मिनट में दिया गया है तो इसको भी मिनट में चेंज करेंगे नहीं करेंगे? गुणा कर दो कितने का? 100 का। 15 से कैंसिल करो 4 बार, 4 से कैंसिल करो कितनी बार? 25 बार। कितना आ जाएगा? 25/36। और भाग लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है? जो 80 से 20% अधिक है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले तब आंसर दो।
देखो क्या बोला है, 80 से 20% अधिक। देखो करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, अब थोड़ा सा वो बताऊंगा शॉर्ट मेथड में इसको। देखो 80 का पहले लॉन्ग में देख लो, 80 का 20%, 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बोला है कि 80 से 20% यानी 80 से 16 अधिक है, तो 80 में 16 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हो गया आंसर। पहला बोला है उसने कि 80 से 20% अधिक है, तो 80 का 20% कितना आ गया, 16 आ गया। 80 से 16 अधिक है, तो 80 में 16 प्लस कर दें, कितना आ जाएगा, 96 आ गया। हाँ अब देखो एक चीज सुन लो, 20% है, सुन लो 20% है, 20% को कितना लिखते हैं हम, 1/5। अब ये नीचे वाली चीज हमेशा कौन सी होती है, मेन वैल्यू होती है, क्या होती है, मेन वैल्यू होती है, और यहाँ पे मेन वैल्यू क्या दी गई है, 80 दी गई है। अब बोला गया है, और जो नीचे ऊपर वाली होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है, कौन सी होती है, परसेंटेज वैल्यू। मेन वैल्यू दी गई है 5। अब देखो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 16 के बराबर। अब बोला गया है कि इसमें एक जोड़ के कौन सी संख्या बनेगी, ये तो बोला है कि 80 में इतना जोड़ दें, इससे अधिक है, यानी 5 से 1 अधिक, यानी 5 से 1 अधिक कौन सी हो जाएगी, 6। तो 6 की वैल्यू पूछी है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी, आंसर हो गया। ठीक है, 16 उसका 20% है, लेकिन 96 उसका मेन आंसर है। ठीक है, हो गया। अब लिखो क्वेश्चन, किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो 60 प्राप्त होता है, 60 ही प्राप्त होता है या 60 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है, देखो, अच्छा सुन लो, एक्स बेस से करके देखो पहले तो इसको, एक्स थी, एक्स के 60% में से कितना घटाया है, 60 घटाया है, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 60 हो रहा है। 60 इधर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म करो, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो x का 3/5 है, वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। 3 से कैंसिल कर दो कितनी बार, 40, और x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 3 से कैंसिल है 4, 4 पंजे 5 चौका 20। ठीक है, दूसरी चीज हमें बताए कि 60 घटाने पर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ ले, हमें कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। कोई भी संख्या है उसमें से हम 60 घटा रहे हैं, 60 मिल रहा है, तो हमें ये चीज पता है कि दोनों संख्या जुड़ी होंगी, दोनों संख्याओं को जोड़ा कितना आ गया, 120, और ये बोला गया है कि उसका 60% के बराबर है, किसके बराबर है, 60% के बराबर है। तो इससे कैंसिल करो, एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर, और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, और देख लो एक और चीज,
120 तो आ ही रहा है। अच्छा 60% को कितना लिखेंगे हम, 3/5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो जो वैल्यू है वो ऊपर वाले के बराबर है, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू दी गई है ये। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 200। हम फ्रैक्शन वैल्यू से, परसेंटेज वैल्यू से, या एक्स मान के, तीनों से कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आज हमने बेसिक क्वेश्चन किए बिल्कुल। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे आगे और भी, जिससे अच्छे और टाइप वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।